अस्सलाम वालेकुम। देसी नुस्खों में आप सबका वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुस से सेल्स जिस इंसान को है वो उसका किस तरह से इलाज कर सकते हो। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। इस नुस्खे को आजमाने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों, इस नुस्खे को आपने एक बार लाजमी आजमाना है। जिस मेरे भाई को पस सेल्स का मसला है, सारी ज़िंदगी हो गई जब से ये मसला है तब से दवाइयाँ ले रहा है, उन्हें आराम नहीं आया या दवाई खा खा के ज़्यादा हो गया है, उन मेरे भाइयों के लिए ये वीडियो है। इस नुस्खे को वो मेरे भाई लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जिस मेरे भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के निशान को दबा के आल पे क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की डेली वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इस नुस्खे में पहली तो बात तो ये पस सेल्स होते कैसे हैं। दोस्तों, ये आम सी प्रोटीन ही है जो इंसान के नफस से खारिज होने लगती है, पेशाब के रास्ते पेशाब के साथ खारिज होने लगती है। दोस्तों, पस सेल्स जो हैं हर इंसान के पेशाब में उसकी मकदार होती ही होती है। हर इंसान के पेशाब में इसकी मकदार होती ही होती है। ये मकदार होती है, अगर ये मकदार हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, जब इसकी मकदार बढ़ जाए तो पेशाब में जलन पैदा होती है और रुक रुक कर आना शुरू होता है। पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगी, मतलब उसके साथ कुछ तो आता होगा ना, कुछ तो प्रोटीन खारिज हो रहे हैं ना साथ, जिसकी वजह से पेशाब करने में जलन पैदा होती है और रुक रुक के आता है, ये जल्दी आता ही नहीं है। दोस्तों, फिर पेशाब के साथ रेशा पीप वगैरह भी पस सेल्स की ज़्यादती को ज़ाहिर करता है। जब आपके पेशाब में पीप वगैरह रेशा आना शुरू हो जाए तब आपको पस सेल्स का मसला हो चुका है। वैसे इसका कोई मसला नहीं होता। अगर पेशाब ठीक आ रहा है तो आपको पस सेल्स का मसला नहीं है। अगर पस सेल्स का मसला हो तो फिर रेशा पीप आना शुरू होता है और साथ ही पेशाब करने में जलन और रुक रुक कर आता है। ये थी पस सेल्स की निशानदेही। और पस सेल्स का कैसे पता चलता है कि वो हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं। दोस्तों, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने क्या करना है, तबाशीर लेनी है 1 तोला। कितनी लेनी है? तबाशीर 1 तोला। फिर आपने क्या लेना है, मस्तगी रूमी लेनी है 1 तोला। फिर आपने लेना है कलमी शोरा 3 माशा। क्या लेना है? कलमी शोरा लेना है 3 माशा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपने लेना है हीरा कसीस। क्या लेना है? हीरा कसीस। वो कितना लेना है? 6 माशा। इस सब चीज़ों को कूट कर आपने कपड़ा शान कर लेना है। हर चीज़ को आपने मिक्स कर लेना है, कूट के हर चीज़ को एक साथ ही कूट लेना है, खल कर लेना है, अच्छी तरह से कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 500 mg के कैप्सूल, आपने कितने 500 mg के जो बड़े कैप्सूल हैं उन्हें बना लेना है। उसमें हस्बे मिकदार डाल लेनी है जितनी कैप्सूल में दवाई मेडिसिन होती है। और खुराक सुन लिया आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये नुस्खा इस्तेमाल करोगे तो आपको पस सेल्स से निजात मिलेगी। जिसको जितनी भी पुरानी ये बीमारी है उसका लाजमी हल करेगी। दोस्तों, इस नुस्खे को लाजमी आजमाना है। इस नुस्खे को आजमाने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं बहुत ही आसान नुस्खे जो आप आसानी से सस्ते भी आसानी से और 100% काम भी करते हैं वो नुस्खे लेके आऊँगा। दोस्तों, ये बहुत ही आजमूदा नुस्खे होंगे। इस तरह के नुस्खे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। और फिर बताता है चलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबा के आल पे क्लिक कर ले। दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छे नुस्खे लेके आऊँगा जो आप अपने हर कोई
पंसारी से जाके ले सकता है, वो भी सस्ते दाम, और फिर खुद भी दवाइयाँ लेके घर आके बना सकता है। दोस्तों बनाने का भी तरीका भी मैं आपको बता दिया है और हर चीज़ आपको उसके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। दोस्तों मैं एक और बात बताता चलूँ जिसमें ये पस सेल्स होते हैं, उनके स्पर्म भी कमज़ोर होते हैं, उनके स्पर्म में भी ये बहुत असरअंदाज होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो आपके स्पर्म इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप औलाद के काबिल नहीं होते। ठीक है दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदाह है, इसका इलाज लाजमी करवाना चाहिए। जब ये पस सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपके स्पर्म में भी बेहद इजाफा होने लगता है। दोस्तों ये दो काम करेगा, आपके स्पर्म में भी इजाफा करेगा और इसे पस सेल्स को भी ख़त्म कर देगा। तो जिसे पस सेल्स हैं वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करे, और जिसके स्पर्म में कमज़ोरी है, स्पर्म औलाद के काबिल नहीं है, स्पर्म में बहुत कमी है, स्पर्म ठीक नहीं है, वो भी ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करे। तो अब कई भाइयों ने मेरी वीडियो को स्किप करके आगे देख लिया होगा, उन्हें समझ नहीं आएगी। सो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करो। कई भाई फिर कहते हैं ये नुस्खा किस तरह से बनाया है, कैसे, ये किस चीज़ के लिए, ये कैसे होता है, फलां। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करो, इसलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।